नमस्ते। बहुत दिन बाद एक नई वीडियो के साथ। जब हम कुछ बातें की शुरुआत किए थे तो शायद 3-4 वीडियो के बाद ये कुछ बातें में ही रह गई। लेकिन मुझे अभी लगा कि इस कुछ बातें को बहुत कुछ बातें में तब्दील करते हैं। तो उसी सोच के साथ एक नए एपिसोड में कुछ बातें आपकी, कुछ बातें मेरी, कुछ शेर व शायरी, ओनली ऑन समूह डायरी। तो आज की जो कुछ बातें की नई एपिसोड है, ये अभी सबसे वायरल यानी सबसे ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है उसके बारे में है कि जब जब प्यार की एक नई मिसाल लिखा जाएगा ना, जब जब प्यार की एक नई मिसाल सोचा जाएगा, तब तब कहीं ना कहीं विवेक पाणिनि का नाम आएगा। तब तब कृष्णा सुवेदी का नाम भी आएगा। पिछले 2 दिन से आप शायद 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 ये वाला फोटो कहीं ना कहीं देखे होंगे, शायद ये रील भी देखे होंगे। बहुत सारे रील्स वायरल हो रहा है। मैं भी बहुत सारा वीडियो देखा हूँ ऐसे कि एक लवर्स यानी कपुल थे जहाँ पे लड़के का मौत हो जाता है कैंसर, और वहाँ पे एक लाइन चलता है कि फाइनली वहाँ पे प्यार हार गया और कैंसर जीत गया। मगर मैं वो कहने के लिए आज कुछ बातें में नहीं आया। आज की कुछ बातें में मैं आपसे ये कहने वाला कि ये जो हम जमाने में जीते हैं, जहाँ पे लड़कियों को इस नज़र से देखा जाता है कि हर लड़की एक जैसे होते हैं, मतलब कि पीछे भागते हैं, गोल्ड डिगर होते हैं, वहाँ पे कैसे प्यार के लिए एक लड़की अपनी सारा चीज़, अपना सब कुछ किसी एक के लिए कुर्बान कर देती है। उस कहानी को कुछ बातें में कहने के लिए आया हूँ। ये बात है साल 2014 की, जब पहली बार मुलाकात होता है विवेक पाणिनि और प्रेजना त्रिवेदी की। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होता है और ये दोस्ती आगे जाके प्यार में बदल जाता है। इतना गहरा प्यार हो जाता है, हर साल दोनों ने अपने बर्थडे साथ में सेलिब्रेशन करते थे। ये प्यार इतना गहरा हुआ कि 2020 में नेपाली ट्रेडिशन के साथ इन दोनों का शादी होता है। फाइनली सब कुछ सही चल रहा था और 2022 में विवेक पीएचडी परस्यू करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं अपनी बीवी के साथ। पिछले साल यानी 2023 की शुरुआत में ही विवेक के सर में थोड़ा सा सर दर्द होना शुरू होता है और चलने में दिक्कत होता है। जब वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं तब पता चलता है कि विवेक 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। ट्यूमर इतना बड़ा था कि डॉक्टर पूरा होप छोड़ दिए थे। बल्कि डॉक्टर ने ये भी बोले थे कि विवेक के पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए। लेकिन वहाँ पे विवेक की बीवी यानी कृष्णा सुवेदी ने अपनी होप नहीं छोड़ा। भरोसा रखा प्यार के ऊपर, भरोसा रखा खुद के ऊपर। तब से लेके 19 दिसंबर 2024 तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी सी टाइम के लिए भी दूरियां हो। सुबह की बस से लेके रात की सोने तक विवेक का सारा काम सुवेदी जी ने संभाला था। अपना वक्त, प्यार, जज्बात, जुनून, मोहब्बत सब कुछ देके। लेकिन आखिर में क्या होता है? मौत की जीत होता है। कैंसर यहाँ पे जीत गया, मौत हार गया। 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को विवेक जी के देहांत हो जाता है। तब जो ये बात देखने के बाद मैंने भी सोचा था कि कुछ लिखने के लिए इनके बारे में, पर
जब जब प्यार का हार होता है शायद तब तब हाथ लिखने के लिए नहीं जाता है। पर कुछ लिखा था कि ये जो रंगे ख्यालों की उलझे हुए जमाने, फितूर के पिघले हुए सांसें और दस्तूर की जो गुरूर था, एक पल में ही प्यार को पीछे छोड़ के आगे चला गया। एक पल में ही प्यार को पीछे छोड़ के आगे चला गया। कि कुछ तो नादानी रही होगी उसका भी, कि कुछ तो नादानी रही होगी उसका भी, वरना वो इतना बेदर्द नहीं होता। जमाना भर की गम भी छोटा लगता, कि जमाना भर की गम भी छोटा लगता अगर खुदा भी आसान से मान जाता। शायद रब की चाहत कुछ अलग थी, रब की चाहत कुछ अलग था। जो बोलते हैं ना कि भगवान सब अच्छे अच्छे चीजों को अपने पास बुला लेते हैं। शायद तकदीर यही चाहता था कि आगे जाके जब भी प्यार के लिए कोई अधूरा खत लिखा जाएगा, तभी खत के सबसे ऊपर विवेक का नाम आएगा। कि पर कशिश जालिम जमाने की हैसियत भी क्या है, जब अजमंद अजब ही हुआ है। ठीक उसी तरह ये जमाना, ये फितूर, ये मोहब्बत, ये प्यार किसी को मिलता है, किसी को मुकम्मल नहीं होता है। किसी के लिए गुलाब का फूल, किसी के लिए जनाजा, किसी के लिए हंसी की पल, किसी के लिए जिंदगी भर की आंसू। शायद यही प्यार है। जब जब प्यार के मामले में लड़कियों को कोसने के लिए कोई वजह आएगा ना, तब तक सुवेदी जी के नाम आएगी। और इसी बात से ये सीखने के लिए मिलता है, जब आपका साथ देने वाला साथी सही हो ना, तो सबको अतुल सुभाष नहीं होना पड़ता है। बस साथ देने वाला साथी सही होना चाहिए। उसके बाद जिंदगी की हर पड़ाव, हर मोड़, हर तकलीफ आसान हो जाता है। विवेक की तरह 2023 से 2024 तक पूरा हिम्मत जुटाया रखा प्यार के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद की बीवी के ऊपर। तो इसी के साथ आज की इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई एपिसोड में कुछ अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक थोड़े दुख, थोड़े दर्द, प्यार का नाम देते हुए इसी को यहाँ पे अंजाम देते हैं। तो मेरा यह सलाह रहेगा, यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि ढूंढो एक साथी जो तुम्हें समझे, तुम्हारे दिल को समझे। और समझाना और समझना दोनों सही होना चाहिए। उसके बाद दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम आके खड़े हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ढूंढो, जी लो, पा लो अपने प्यार को और एक नई कहानी को लिखने लगो, एक इतिहास बनाओ प्यार में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। थैंक यू।